जौनपुर जिला जौनपुर जिला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में स्थित एक जिला है। जिला मुख्यालय जौनपुर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से 228 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित है। 2011 में जौनपुर जिले में एक आधिकारिक जनगणना की गई है। इसमें 44,94,204 की आबादी दर्ज की गई, जिसमें 22,73,739 महिलाएं और 22,20,465 पुरुष थे। जौनपुर राज्य में यूपी में जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर है। जौनपुर का जेंडर रेशियो है 1024 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। जी हाँ दोस्तों, 1024 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य का हाईएस्ट जेंडर रेशियो है। यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं हिंदी, उर्दू, अवधी। 2011 की जनगणना के अनुसार डिस्ट्रिक्ट की 98% आबादी ने हिंदी, 1.94% आबादी ने उर्दू को अपनी पहली भाषा कहा था। जिले में 6 तहसील जो कि बादलपुर, जौनपुर, कैराकेट, मचाली शहर, मरिया, शाहगंज, 21 ब्लॉक्स और 28 पुलिस स्टेशन हैं। गोमती और सई इसकी मेन पार्शियल नदियां हैं। इनके अलावा वरुण, वहुसी, पीली, मामूर और गंगा यहाँ की छोटी नदियां हैं। गोमती और वसुही नदी जिले को लगभग 4 बराबर भू भागों में विभाजित करती हैं। जौनपुर जिला अक्सर बाढ़ को आपदा से प्रभावित रहता है। बात करते हैं जौनपुर के इतिहास की, जो कि काफ़ी बड़ा है। जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था, जिसे सरकी शासकों ने जौनपुर में परिवर्तन कर दिया था। जौनपुर अपनी देवनगरी स्थलीय और शिक्षा के लिए जाना जाता है। देवनगरी नाम का उल्लेख शिवपुराण में भी है। इसका प्रमाण परशुराम द्वारा किए गए महायज्ञ जो कि जमेथा देवनगरी में किया गया था। जौनपुर ऐतिहासिक रूप से सुल्तान के रूप में जाना जाता है। इसकी ऐतिहासिक तिथियां 1359 से हैं, जब इस शहर की स्थापना दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी और अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में नाम दिया था, जिसका नाम जौन खान था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक ने मालिक सरावर को नियुक्त किया, जो कि फिरोज शाह तुगलक की बेटी का प्रेमी था, जो इस क्षेत्र का गवर्नर था। सत्ता के लिए गुटिया लड़ाई के कारण सल्तनत खफा थी और 1393 में मालिक सरवर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने और अपने दत्तक पुत्र मुबारक शाह ने अपनी स्थापित किया, जिसे सरकी वंश कहा जाता है। सरकी काल के दौरान उत्तर भारत में जौनपुर सल्तनत एक मजबूत सैन्य शक्ति थी और कई अवसरों पर दिल्ली सल्तनत को धमकी दी थी। जौनपुर सल्तनत ने मुबारक शाह के छोटे भाई के तहत अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई हासिल की, जिसने शम्स-उद-दीन इब्राहिम शाह ने 1402 से 1440 ईस्वी तक शासन किया। पूर्व में उनका राज्य बिहार तक और पश्चिम में कन्नौज तक विस्तृत था, यहाँ तक कि उन्होंने एक बिंदु पर दिल्ली में मार्च किया। कुतुब अल आलम नामक एक मुस्लिम पवित्र व्यक्ति के तत्वान में उन्होंने राजा गणेश के तहत बंगाल की सल्तनत को धमकी दी। हुसैन शाह के शासनकाल के दौरान जौनपुर सेना शायद भारत के सबसे बड़ी थी और हुसैन ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने 3 बार बाहुल खान लोधी के प्रयासों से हार मिली। यह इस अवधि के आधुनिक इतिहास लेख में एक प्रमुख प्रवृत्ति की यह हार सैन्य रैंकों में सबसे बड़े यक्षों का कारण थी। अंत में सिकंदर लोधी ने अधीन दिल्ली सल्तनत 1493 में जौनपुर को फिर से हासिल करने में सक्षम हो गया, जिससे उसने सल्तनत का अंत हो गया। सल्तनत उर्दू और सूफी ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। सरकी राजवंश मुसलमानों और हिंदुओं के बीच अपने उत्कृष्ट सांप्रदायिक संबंधों के लिए जाना जाता था। शायद इस तथ्य में उपजा था कि स्वयं सरकी मूल रूप से इस्लाम और धर्मताड़ित जैसे कि फारसियाई अफगानों के वंशजों के विपरीत था। 1480 में जौनपुर की सुंदरता समाप्त हो गई, जब शहर को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने जीत लिया। सरकी राजाओं ने शहर को फिर से चलाने के लिए कई वर्षों तक प्रयास किया, लेकिन अंततः सफल रहे। हालांकि जब लोधी शहर ले गए तो कई सरकी मूवमेंट्स नष्ट हो गए। कई महत्वपूर्ण मस्जिदें बची रही, विशेष रूप से अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद जो कि अब भी बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है, और लाल दरवाजा मस्जिद। जौनपुर की मस्जिद एक अद्वितीय स्थापित शैली का प्रदर्शन करती हैं और पारंपरिक हिंदू मूल तत्वों के साथ हिंदू और मुसलमान रूपांकों को जोड़ती हैं। जौनपुर में गोमती नदी पर बना पुराना पुल 1564 में मुगल सम्राट का अकबर का युग है। जौनपुर किला तुगलक युग में एक किला भी अच्छे रूप में बना हुआ है। 1775 में 1778 तक जौनपुर बनारस के प्रभुत्व में था और जब यह रेजिमेंट डैकानों के हाथों में गया तो 1779 में स्थानीय बंदोबस्त के आधार पर जौनपुर जिले को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था और इस प्रकार भूमि राजवंश संग्रहालय की जमींदार प्रणाली के अधीन था। 1818 में पहली बार एडी डिप्टी कलेक्टरशिप को स्थापना हुई और बाद में यह एक अलग जिला बन गया। 1820 में आजमगढ़ जिले को भी जौनपुर के अंतर्गत लिया गया था, लेकिन 1822 में आजमगढ़ का कुछ हिस्सा और 1830 में पूरे आजमगढ़ का नाम जौनपुर से अलग कर दिया गया। 1857 के विद्रोही के दौरान जौनपुर के सिख सैनिकों भारतीय विद्रोही में शामिल हो गए। जिले को अंत नेपाल में गोरखा सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के लिए समेट दिया गया था। जिले में कई ऐतिहासिक स्थल और देखने लायक जगह हैं, जिनके बीच सरकी काल की इमारतें हैं।
अकबर द्वारा निर्मित शाही पुल और शीतल्या चौकिया धाम पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं। सभी ऐतिहासिक और देखने लायक स्थानों का अपना विशेष महत्व है। जौनपुर पर्यटन कई दिलचस्प मूवमेंट, संग्रहालय और पवित्र स्थानों से भरा हुआ है, जो देश के कोने कोने और हर साल हजारों विजिटर्स को आकर्षित करता है। जिनमें से कुछ हैं अटाला मस्जिद, जहांगीरी मस्जिद, मस्जिद लाल दरवाजा, शीतला माता चौकी, शाही किला, जामा मस्जिद, शाही पोल, गुज्जरताल, बारीनाथ मंदिर, यमादगनी आश्रम। ट्रैवल। जौनपुर गंगा के मैदान में एक महत्वपूर्ण गंतव्य है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बाय एयर। जौनपुर में निकटतम एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी 40 किलोमीटर लगभग। एयरपोर्ट भारत के अन्य मेट्रो शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई और बेंगलोर से निजी और साथ ही सार्वजनिक वाहक द्वारा संचालित कई उड़ानों से जुड़ा हुआ है। बाय रेल। जौनपुर भारतीय रेलवे के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जौनपुर जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, जंघई जंक्शन, कैरागत रेलवे स्टेशन। जफराबाद एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ कई ट्रेनों रूट डाइवर्ट किए जाते हैं, यानी इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ वाया सुल्तानपुर, लखनऊ वाया शाहगंज, गाजीपुर वाया जौनपुर जंक्शन। बाय रोड। जौनपुर बस स्टैंड जौनपुर शहर के केंद्र में स्थित है। यह वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद और महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यूपीएसआरसीटी बसों की एसी, गैर एसी सेवाएं बस आसपास के अधिकांश शहरों के लिए उपलब्ध हैं। मरी हुई NH56, SH36 और रोडवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि जौनपुर से बातापुर नेशनल हाईवे 56 से 4 लेन हाईवे भी है। इकोनॉमी। जिले का आर्थिक विकास मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इसका मुख्य कारण जिले में बाहरी उद्योग का अनुभव है। कई इंडस्ट्री वाराणसी जौनपुर राजमार्ग के साथ आ रहे हैं। एक कॉटन मिल कारंजकाल के निकट काम कर रही है। सतरिया में भी MS राजा मैदा मिल है। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग, हाउकिंस कुकर लिमिटेड, अमित ऑयल वेजिटेबल चौधरी स्टील लिमिटेड, सूर्या एल्युमिनियम की तरह 45 इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं। जौनपुर जिले का एक पशुपालन डेयरी की स्थापना की गई है। जौनपुर जिले की जनसंख्या की 3/4 कृषि पर निर्भर है। जौनपुर जिले की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, मोती, बाजरा, काला गेहूं और छोले। अन्य फसलें प्याज और आलू और चारे के लिए फसलें वर्षा और सिंचाई दोनों के साथ उगाई जाती हैं। कैटल्स और स्थानीय कम उपज देने वाली भैंस, साथ साथ बकरी, भेड़, बैकयार्ड मुर्गियाँ और पिग और समटाइम्स डेयरी फार्म भी हैं। जौनपुर की लगभग 29% पॉपुलेशन एम्प्लॉयर है। मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले में लगभग 40%, ट्रेड और कॉमर्स का काम करने वाले में 26%, अदर सर्विसेज में 19%, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में 8%, एग्रीकल्चर में 4% काम, कंस्ट्रक्शन में 2% काम करने वाले लोग हैं। एजुकेशन। जौनपुर का लिटरेसी रेट 71.55% है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षिक केंद्रों में से एक है, जिसे 1987 में आवासीय सह संबंध विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के नाम पर रखा गया है। 1914 में स्थापित तिलकधारी कॉलेज प्रमुख संस्थाओं में से एक है। जौनपुर जिले में 50 से अधिक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से और 200 से अधिक ग्रेजुएट कॉलेज और 300 से अधिक महाविद्यालय हैं। करते हैं भारत के कुछ फेमस पर्सन की जिन्होंने जौनपुर जिले में जन्म लिया है। आचार्य राममूर्ति भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी और शिक्षावादी थे। इंदु प्रकाश सिंह जो कि भारतीय विदेश सेवा के साथ साथ दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और पूर्व राजनीतिज्ञ थे। लालजी सिंह यह एक वैज्ञानिक जिन्होंने DNA फिंगरप्रिंट तकनीक के क्षेत्र में काम किया है। राजेश विवेक जो कि एक एक्टर थे। रवि किशन जो कि एक अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। तो दोस्तों ये थी जौनपुर ज़िले की छोटी सी जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।